हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए पीएस एपीएस की टाइपिंग टेस्ट कैसे करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपसे बता देना चाहता हूं। देखो, एक नंबर ट्रेंडिंग पे है टी पीएस एपीएस और ये बात सच है। एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि पीएस एपीएस वाले हैं जबरदस्त लोग हैं। इसमें ज़्यादा लोग जो हैं वो स्टेनो हैं और कई लोगों से बात होती रहती है। वो बहुत ही पैशनेट है अपने पढ़ाई के लिए और वो टाइपिंग बराबर करते रहते हैं और रेगुलर मतलब वो करते जा रहे हैं। फॉर्मेटिंग टाइपिंग यहाँ पे होती है, जैसा आपको पता है, तो यहाँ पे होती रहती है, वो करते रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं कि अगर आप पीएस एपीएस के लिए आप यहाँ पे जीएस का टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, या टेस्ट सीरीज तो मैं नहीं कहूँगा, ये रिवीजन सीरीज है, तो आप पीएस एपीएस के लिए यहाँ पे रिवीजन सीरीज जीएस की दे सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन है exampastage.com। देखो, ये इससे अलग है क्योंकि इसमें इसके डेटा लगते हैं, इसकी जो फाइल बनती है, सब चीज़ें होती है। ये भी बहुत महंगा नहीं है और क्योंकि बहुत से लोग दे रहे हैं और यार अच्छा देते हैं, मतलब ये समझ लो कि आते हैं कम से कम 30-40 मिनट तक डेली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एकदम रील स्टाइल में है, मतलब आप स्क्रॉल करते जाओ, ऐसे खसकाते जाओगे जैसे रील खसकती है ऊपर नीचे, उसी स्टाइल में है। प्लस रिपीटिंग वाला सिस्टम है, रिवीजन सिस्टम है, तो काफ़ी प्रभावशाली ये टेस्ट सीरीज है। टाइपिंग टेस्ट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन हाँ, मुझे एक बात समझ में आ गई है भाई। ये बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई है कि आप लोगों की आप स्टेनो क्यों बने हो, क्योंकि ज़्यादातर इसमें स्टेनो है जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं और उन लोग के अंदर यार कैपेसिटी है। यहाँ पे टाइपिंग इतनी अच्छी, हाई कोर्ट आरओ एआरओ वाले क्यों पीछे हैं, मुझे बात समझ में आ गई। एपीएस पीएस वाले यार, ये लोग एकदम गजब के लोग हैं, क्या मेहनत से टाइपिंग करते हैं। एक एक यूज़र 30-30 मिनट तक रह जाता है यहाँ पे। वो मुझे लगता है कि भाई क्या ही ये लोग कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन। और टाइपिंग टेस्ट में भी देते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि टाइपिंग टेस्ट में जो लोग हैं, ज़्यादा लोग तो अभी नहीं जुड़, क्योंकि अभी नया लॉन्च हुआ है। और इसमें जो क्वेश्चन है ना, वो अपने से बने हुए नहीं है। जितने भी प्रीवियस ईयर किसी भी परीक्षा में पूछे हैं जीएस के क्वेश्चन सीधे उठा के रख दिए गए हैं, बात खत्म। ताकि ये रहे कि हाँ भाई, कोई आयोग बनाया है, कोई चीज़ किसी ने बनाया है जिससे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल सके। भले ही कोई क्वेश्चन स्टूपिड लगेंगे आपको, देखने में लगेंगे कुछ क्वेश्चन कह रहे यार ये तो पागल वाला क्वेश्चन है, ये भी पूछता होगा, लेकिन ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चन ही रखे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें जो समझ में नहीं आते, एकदम मतलब एग्जाम लाइक सिस्टम है। और आप पढ़े लिखे हो, जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको खुद ही वो क्वेश्चन वगैरह दिख जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप यहाँ पे टेस्ट खरीद चुके हो पीएस एपीएस का, तो आप इस टेस्ट को भी ज़रूर से ट्राई करो। ये बढ़िया चीज़ है यार, वो आपके काम आएगा। एटलीस्ट क्वेश्चन तो देख लो, बाद में नहीं पसंद आए तो मत खरीदना, बात की बात है, लेकिन आप इसको ट्राई देख तो ज़रूर लो। एनीवेज, हम यहाँ पे आ गए हैं पीएस एपीएस में। अगर आप नए हैं तो आपको बता देते हैं। देखो, पीएस एपीएस में सारी चीज़ें अपडेटेड है, बहुत बेहतरीन चल रही, डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है। हमें आना कैसे, हम वो देखते हैं। गूगल पे आएंगे, गूगल पे हम सर्च करेंगे एग्जाम टाइपिंग टेस्ट.com। exam-typing-test.com आ गया। यहाँ पे सर्च करेंगे आप, एक आगे एक नंबर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एट द सेम टाइम हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम बॉक्स में सर्च करेंगे 140 यहाँ पे बॉक्स में ऊपर 140 सर्च करते हैं। जब देखिए सर्च करके आएंगे तो यहाँ पे हमारा एक कैप्चा बॉक्स आएगा, तो हम कैप्चा डालेंगे। और एक बात, बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने टेस्ट लिया था, वो मेरे में नहीं चल रहा है। तो टेस्ट आपने लिया था वो अलग बात है, पहले आप ये देखो कि आप लॉगिन हो कि नहीं। कितने लोग लॉगिन होते नहीं हैं और बार बार ये जब लॉगिन हो गए तो यहाँ पे नोटिस ऐसे आ जाता है, यहाँ पे सिस्टम यहाँ पे हेलो ऐसे लिख देता है, नाम आपका, अकाउंट एंड रिजल्ट वगैरह। एनीवेज, हम इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करेंगे हम तो हमारा 1000 टेस्ट अभी के टाइम में शो कर रहा है और टाइम टू टाइम ये ऐड होता रहेगा। 1000 फॉर्मेटेड टेक्स्ट है, ठीक है। तो एक नॉर्मल टेस्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको पीएस का हिसाब किताब पता होगा, 15 मिनट के आसपास टाइपिंग है, 500 वर्ड है, 40 वर्ड पर मिनट रिक्वायर है, मिनिमम 100, मैक्सिमम 50 +-2, मार्किंग और मिस्टेक में इतना है, बैक स्पेस अलाउड है, हाईलाइट डिसेबल्ड है। अच्छा, एक टाइम पे मुझे लगता था कि कौन इतनी स्पीड से टाइप करेगा, लेकिन भाई साहब, क्योंकि मेरा अनुभव नहीं था शुरू में, जब मैं डेवलपमेंट में यहाँ पे आया था, कि क्या ऐसे भी लोग होते होंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग मैसेज करते हैं, सर मेरा 25 नहीं हो रहा है, 22 नहीं हो रहा है, यहाँ 40 मांगा है, गलत मांगा है और फॉर्मेटेड मांगा है। लेकिन भाई साहब, दुनिया में बहादुर लोग की कमी नहीं है और आप लोग सच में बहादुर हैं। एनीवेज, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने से पहले एक चीज़ आपको ये बता दूं कि अगर आपको हिंट चालू करनी है तो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो,
ठीक है। वैसे मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि आप PS के सब जानते होगे, फिर भी अगर आपको लगे कि आपसे कुछ गलत टाइपिंग बार बार हो रही है तो आप हिंट इनेबल कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, ऐसे फॉर्मेटेड टेक्स्ट आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं अभी क्योंकि मेरी देखो फॉर्मेटिंग वाला सिस्टम मेरा सही नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ कुछ कर रहा हूँ और यहाँ पे करने के बाद टाइपिंग यहाँ पे सबमिट कर दे रहा हूँ, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो 0 अंक प्राप्त किए हैं यहाँ पे। इसके बाद रिजल्ट इस तरीके से आ जाता है और यहाँ पे डिटेल आपका आ जाता है कि कौन सा सेक्शन या कौन सा पैरा में क्या दिखी से ओरिजिनल की स्पेलिंग गलत लिखी है, यूरिसडिक्शन की इसने ये गेस की है, उसकी फॉर्मेटिंग में दिक्कत है, किसकी फॉर्मेटिंग में दिक्कत है, कौन मिस्ड है, देखो ये मिस्ड है या अनरीच्ड है। इस तरह से पूरा सिस्टम पूरा डिटेल वाइज आ जाता है कि भाई आपका रिजल्ट आप एनालिसिस कर लो। क्योंकि यार ये बहुत मुझे सब परेशान कर दिए थे कि यार ऐप गलत है, ऐप गलत है, यहाँ दिक्कत है, तो मैंने इसको पूरा एक्सपोज ही कर दिया कि भाई ये पैरा है, ये चीज़ है, यहाँ पे आपको प्रेस करना है, यहाँ पे इसका सिस्टम है, बाकी आप समझ लो कि आपका क्या आपको करना है, कैसे करना है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने आपको टोटली दिखा दिया है कि इस तरह से ये रहना चाहिए, इसी तरीके से फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है, दैट्स ऑल। ठीक है, और बाकी जब टाइपिंग में आप करोगे यहाँ पे और बाकी सेटिंग है जस्टिफाइड और ये सब करने के लिए शॉर्टकट नहीं चालू होता है। यहाँ पे सब देखो है ना बटन, क्या सेंटर करना है, क्या बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, जो भी करना है जैसे करना है वो पूरा एक तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो कहाँ गया, अच्छा हाँ, तो इस तरीके से इसमें सब दिया गया है, आप अपने हिसाब से इसको टाइप करेंगे। यहाँ पे देखो टेलिक है, यहाँ पे आगे पीछे जो भी, अब जैसे भी आप लोग जानते होंगे फॉर्मेटिंग कैसे करें। एक चीज़ और है यार, पिट्समैन का लेके ना मैं ऐड कर रहा हूँ, मुझे एक लोग हैं गौरव भाई, उन्होंने कहा था कॉल करने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था, इस वजह से उनसे बात भी नहीं हो पाई और मैं भी किसी को डिस्टर्ब, क्योंकि उनको मैं कॉल करूँगा ना तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ इतनी फैसिनेटिंग होती है, डोपामिन रिलीज होने लगता है। तो इस वजह से मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ जानबूझ कर, क्योंकि अगर मैं कर गया, लेकिन मैं पिट्समैन पे थोड़ा थोड़ा काम कर रहा हूँ। देखो मुझे शॉर्ट हैंड नहीं आती है, लेकिन एज ए डेवलपर मुझे बस समझ में आती है कि नहीं ये किया जा सकता है और मुझे लग रहा है कि मैं कर लूँगा। तो पिट्समैन पर तो एग्जैक्टली नहीं करूँगा क्योंकि वो कॉपीराइट है, लेकिन हाँ उससे ही मिलता जुलता और उससे बेटर और एक अच्छा कंटेंट दूंगा। कोशिश तो कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी मैं ये रिलीज कर दूं, क्योंकि मैंने बाकी सब चीज़ जो कोडिंग वगैरह है वो सब स्टार्ट कर लिया पिट्समैन के लिए। क्योंकि बहुत लोग का था, मैंने शॉर्ट हैंड का पूरा सॉफ्टवेयर रिडिजाइन करने का फैसला ले लिया कि मैं पूरा किसी भी टेक्स्ट को डाल के आप शॉर्ट हैंड बना लो, शॉर्ट हैंड बना के उसको पढ़ो लिखो, जो करना है आपको करो, इस तरीके से पूरा ट्यूटोरियल टाइप का। उसके लिए आपको कुछ खरीदना वरीदना नहीं होगा, इसी टेस्ट में रहेगा, डोंट वरी। भले ही वो अलग शॉर्ट हैंड एक अलग चीज़ है, वो टाइपिंग नहीं है, शॉर्ट हैंड अलग चीज़ है, लेकिन ये है कि वो एग्ज़ाम, क्योंकि उसके लिए देखो मुझे अलग से कोई रिसोर्स खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको उसमें ही मतलब रखूँगा। जबकि यहाँ पे जो एग्ज़ाम पास टेस्ट है इसके लिए मुझे अलग से रिसोर्स खरीदना पड़ा है भाई, इसके लिए अलग से सर्वर खरीदना पड़ा है, और उतना अभी उस तरीके से पता नहीं क्यों सब पढ़ नहीं रहे हैं। तो APS PS वाले तो मान लो पढ़ रहे हैं, पर बाकी परीक्षाओं वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, इनका प्रमोशन भी मुझे करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से सर्वर का कॉस्ट जो है वो भी उसका तो नहीं निकल रहा है, तो इस वजह से मतलब बहुत ही मिनिमम प्राइस पे, क्योंकि आप जब लॉगिन करोगे आपका सारा डेटा रिकॉर्ड होगा तो ज़्यादा स्पेस लेता है वो सब चीज़ें। ठीक है, तो एनीवेज ये दो चीज़ें हैं, आप PS APS के लिए अभी इंटर कर जाइए और अभी टाइपिंग करिए। इसका प्राइस 165 है ओनली, अब इससे कम क्या मिलेगा, और आपको खुद पता है कि इतना कितना कम प्राइस इस पे रखा गया है। एनीवेज यही हमारा आज था टाइपिंग टेस्ट, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। शुभकामनाओं के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।